हेलो दोस्तों, आज आपको बायोलॉजी के लगभग 60 क्वेश्चन बताने जा रहे हैं जो कि हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, बार बार रिपीट होते हैं। तो इनको आप अगर पढ़ लेंगे तो आपको हर एग्ज़ाम में ये उपयोगी होंगे। कृपया ध्यान से पढ़ेंगे इनको। देखिए यहाँ पर दिया गया है, कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं। तो कोशिका का पावर हाउस कहते हैं अपन ऑप्शन ए राइबोसोम, ऑप्शन बी लाइसोसोम, ऑप्शन सी माइटोकॉन्ड्रिया। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन सी माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन है आपका, डीएनए की संरचना कैसी होती है। तो ऑप्शन ए एकल हेलिक्स, दोहरी हेलिक्स, तृतीय हेलिक्स, गोलाकार। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन बी दोहरी हेलिक्स। आपका इसी प्रकार तीसरा क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस अंग में होती है। तो ऑप्शन ए माइटोकॉन्ड्रिया में, ऑप्शन बी क्लोरोप्लास्ट में, ऑप्शन सी राइबोसोम में, ऑप्शन डी नाभिक में। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन बी क्लोरोप्लास्ट में। आपका चौथा क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है। ऑप्शन ए थायराइड ग्रंथि, ऑप्शन बी पिट्यूटरी ग्रंथि, ऑप्शन सी लीवर ग्रंथि, ऑप्शन डी अग्नाशय ग्रंथि। तो आप सबका आंसर होगा सी लीवर, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। आपका क्वेश्चन है पांचवा, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है। तो रक्त का जो लाल रंग होता है वो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी आंसर सही होगा। आपका प्रश्न छठवां प्रश्न है, मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं। तो मानव का जो हार्ट होता है उसमें 4 कक्ष होते हैं। अगला क्वेश्चन है सेवंतवा, पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है। तो पौधे में जल का परिवहन जाइलम के द्वारा होता है। आपका अगला प्रश्न है जो 8 नंबर का है, सबसे छोटी अस्थि जो कि हड्डी कहाँ पर पाई जाती है। तो आपको देखेंगे सबसे छोटी हड्डी कान में पाई जाती है जिसका नाम स्टेपिस हड्डी है। अगला प्रश्न है आपका 9वां, मनुष्य में सामान्य रक्त पीएच कितना होता है। तो रक्त का पीएच मान कितना होता है। तो यहाँ पर आंसर होगा 7.4 रक्त का पीएच मान होता है। कौन सा विटामिन रक्त के थक्के जगने में सहायक है। तो आपका 10वां क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन रक्त के थक्का जमने में सहायक होता है। तो ऑप्शन सी होगा विटामिन के, यहाँ पर सही आंसर है। कृपया आप लोग ध्यान से देखिएगा क्योंकि यही क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं, तो मैं भी इन्हीं को क्वेश्चन को बता रहा हूँ। फिर और जो भी छूट जाएंगे वो बाद में हम लेके आएंगे। क्वेश्चन 11वां है, श्वसन की प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो जो श्वसन होता है, श्वसन की मुख्य क्रिया का उद्देश्य क्या होता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए ऊर्जा उत्पन्न करना, जिससे ऊर्जा मिलती है। मानव शरीर में इंसुलिन हार्मोन कहाँ बनता है। तो मानव शरीर में जो इंसुलिन हार्मोन होता है वो अग्नाशय से बनता है। ऑप्शन सी यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13वां, पादप कोशिकाओं में कौन सा भाग केवल पाया जाता है। पादप कोशिकाओं में कौन सा भाग पाया जाता है। तो पादप कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता, लाइसोसोम नहीं पाया जाता, पादप कोशिकाओं में पाया जाता है कोशिका भित्ति। ऑप्शन सी सही आंसर होगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है आपका, जीवों की वर्गीकरण पद्धति किसने दी। तो क्वेश्चन 14 है, जीवों की वर्गीकरण पद्धति किसने दी। तो आपका आंसर है लीनियस। ध्यान से देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जीवों की वर्गीकरण पद्धति किसने दी, वर्गीकरण कैटेगराइज। तो
लिनियस ने दी। तो आपका अगला प्रश्न है, मानव में कौन सा दांत सबसे मजबूत होता है? तो मानव में सबसे ज़्यादा कौन सा दांत होता है जो मजबूत होता है? तो आपके जो मूलर हैं, जो कि 12 होते हैं, यही आपके सबसे मजबूत दांत होते हैं। आपका 16वां प्रश्न है, मस्तिष्क का कौन सा भाग संतुलन नियंत्रित करता है? तो मस्तिष्क का वह कौन सा भाग है जो कि संतुलन को नियंत्रित करता है? तो यहाँ पर आपका होगा सेरिबेलम आंसर। अगला है, रक्तचाप मापने का यंत्र क्या होता है? ब्लड प्रेशर को मापने वाला यंत्र कौन सा होता है? तो आपको पता होगा ऑप्शन सी, इसका सही आंसर होगा स्फेग्नोमीटर, जो कि रक्त को मापने का यंत्र होता है। कौन सा विटामिन रोग विटामिन डी की कमी से होता है? तो देखिए आप लोग, विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग रिकेट्स होता है, जो कि ऑप्शन बी है, विटामिन डी की कमी से होता है। आपका 19वां प्रश्न है, मनुष्य में सामान्य श्वसन दर कितनी होती है? मनुष्य की सामान्य श्वसन दर कितनी होती है? तो आपका आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन बी, 12 से 18 मनुष्य की श्वसन दर होती है। बीज बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जो बीज बनता है उसकी बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? परागण कहते हैं, निषेचन कहते हैं, अंकुरण कहते हैं, क्या प्रजनन कहते हैं? तो 20 का आंसर होगा ऑप्शन वी, निषेचन, जो कि फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। पादप हार्मोन्स ऑक्सिन का कार्य क्या है? फूल बनाना, वृद्धि, फल गिराना या शोषण? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि पादप हार्मोन ऑक्सिन का कार्य क्या है? तो पादप हार्मोन ऑक्सिन का कार्य है ऑप्शन बी, वृद्धि करना। 22वां प्रश्न है, मनुष्य में कौन सा अंग यूरिया का निर्माण करता है? तो मनुष्य में वह कौन सा अंग है जो कि यूरिया का निर्माण करता है? तो ऑप्शन तीनों में से एक आंसर दिया गया है, जो कि लीवर आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, श्वेत रक्त कणिकाएं किससे संबंधित हैं? व्हाइट ब्लड कॉर्पस्कल किससे संबंधित हैं? श्वसन से, पाचन से, प्रतिरक्षा से या परिसंचरण से? तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, प्रतिरक्षा से, आपको बीमारियों से बचाती है। मेंडल ने अपने प्रयोग किस पौधे पर किए? मटर के, सरसों के, मक्का के, गेहूं के? तो 24 का आपका आंसर होगा, जो मेंडल हैं उन्होंने अपने प्रयोग मटर पर किए थे। आप इसको ध्यान से पढ़िएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मानव में सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है? तो मानव में सबसे लंबी हड्डी अपनी जांघ की होती है, जिसे अपन फीमर हड्डी कहते हैं। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न 26वां, अमीबा में गति किसके द्वारा होती है? अमीबा में गति किसके द्वारा होती है? ऑप्शन ए, सीलिया के द्वारा, फ्लैजेला के द्वारा, स्टोयूपीडिया के द्वारा या पैर के द्वारा? तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, स्यूडोपीडिया के कारण अमीबा में गति होती है। श्वसन में ऑक्सीजन का उपयोग किस लिए होता है? श्वसन जो अपन करते हैं, सांस लेते हैं, उसमें ऑक्सीजन का उपयोग किस लिए होता है? भोजन बनाने में, ऊर्जा बनाने में, जल बनाने में, वृद्धि करने में? तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, ऊर्जा बनाने में। जब भी अपन सांस लेते हैं तो अपन ऊर्जा बनाते हैं ऑक्सीजन के द्वारा, इसलिए अपन को सांस की बहुत ही ज़रूरत होती है। मानव नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश को नियंत्रित करता है? जो मानव नेत्र है उसमें प्रवेश करने वाला जो प्रकाश होता है उसको कौन नियंत्रण करता है? लेंस, रेटिना, आइरिस, कॉर्निया? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, आइरिस, जो कि ब्लैक कलर की होती है। बीच में जो ब्लैक कलर का दिख रहा है आपको, वो आइरिस होती है, उसके अंदर पिupil होती है। कौन सा अंग भोजन को पचाने में मदद करता है? तो कौन सा अंग भोजन को पचाने में मदद करता है? तो आपको इसका बहुत ही शानदार आंसर है आमाशय, पेट, जो कि सबको पता होता है। जीवों में आनुवांशिक पदार्थ क्या है?
30वां क्वेश्चन है, जीवों में आनुवांशिक पदार्थ क्या है? आनुवांशिक पदार्थ, तो आनुवांशिक पदार्थ जीवों में डीएनए होता है। 31वां प्रश्न है, पादप श्वसन मुक्ता किस समय होता है? पादप में श्वसन मतलब जो पेड़ पौधे होते हैं वो सांस कब लेते हैं? दिन में लेते हैं, रात में लेते हैं, या दिन रात दोनों में लेते हैं? तो आपका यहाँ पर आंसर होगा 31वां। ध्यान से देखिएगा, आपका आंसर सही इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, दिन और रात दोनों में होता है। मनुष्य में मूत्र का निर्माण कहाँ होता है? तो मनुष्य में मूत्र का निर्माण आपको पता होगा किडनी में होता है। रक्त का द्रव्य भाग क्या कहलाता है? रक्त का जो द्रव्य भाग होता है, लिक्विड भाग, क्या कहलाता है? प्लाज्मा कहलाता है। ठीक है। पाचन की सबसे, अगला प्रश्न है 34वां, पाचन की सबसे अधिक क्रिया कहाँ होती है? पाचन सबसे अधिक कहाँ पर होता है? मुख में, छोटी आंत में, आमाशय में, या बड़ी आंत में? तो आपका यहाँ पर सही आंसर होगा ऑप्शन सी। हाँ, ऑप्शन 34 का है ना, तो छोटी आंत में आपका सही आंसर होगा। किस विटामिन की कमी से रतौंधी होता है? रतौंधी जुन रात में नहीं दिखता है, तो किस विटामिन के कारण होता है ऐसा? तो विटामिन ए। इसलिए रतौंधी में आपको गाजर, रतौंधी जो बीमारी होती है जो रात में अपन को नहीं दिखता है, तो आप गाजर का सेवन अधिक करें, क्योंकि उसमें विटामिन ए अधिक मात्रा में पाया जाता है। पौधों में भोजन का परिवहन किससे होता है? पौधों में जो भोजन है उसका परिवहन किससे होता है? तो 36 का आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, फ्लोएम। भोजन का परिवहन फ्लोएम के द्वारा होता है। मानव में सुनने का अंग कौन सा है? तो अमूमन देखा जाता है, सभी को पता है, मानव में सुनने का अंग कान होता है। लाइसोसोम को क्या कहा जाता है? लाइसोसोम क्या होता है? हमारी ही कोशिका के अंदर एक आत्महत्या थैली कहा जाता है इसे। लाइसोसोम को कौन सा रोग बैक्टीरिया से होते हैं? तो मलेरिया, डेंगू, क्षय रोग और एड्स। तो 39 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, क्षय रोग जो है बैक्टीरिया से होते हैं। मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? तो मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व होता है ऑक्सीजन, जो कि 65% आपके पास तो पाया जाता है। पौधों में गैसों का आदान प्रदान किससे होता है? तो जो पौधे होते हैं, ध्यान से देखिए प्रश्न, जो पौधे होते हैं, पौधे का आदान प्रदान किससे होता है? पौधों में गैसों का आदान प्रदान तो रंध्र के द्वारा होता है। जो पत्ती में छोटे छोटे छिद्र होते हैं उसी से होता है। तो हृदय, अगला प्रश्न है 42वां, हृदय की धड़कन को नियंत्रण करने वाला हार्मोन कौन सा होता है? जो अपनी हृदय को संतुलन रखता है, हृदय की गति को, उसे हृदय की धड़कन को नियंत्रण करने वाला हार्मोन एड्रेनल हार्मोन होता है, जो हृदय की गति को नियंत्रण करके रखता है, एड्रेनल। मानव शरीर में पाचन एंजाइम कहाँ बनते हैं? जो मानव शरीर में पाचन एंजाइम कहाँ बनते हैं? आमाशय में, केवल यकृत में, विभिन्न अंगों में, केवल हाथ में। तो आपका 43वां आपका आंसर होगा, विभिन्न अंगों में ही पाचन एंजाइम बनते हैं। पेट में भी बनते हैं, यकृत में भी बनते हैं, हाथ में भी बनते हैं। मलेरिया किसके कारण होता है? तो मलेरिया काय के द्वारा होता है? आपको पता है, बैक्टीरिया के द्वारा, वायरस के द्वारा, प्रोटोजोआ या फंगस के द्वारा। तो आपका 44वें का आंसर सही होगा प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ होता है, प्रोटोजोआ के द्वारा ही मलेरिया होता है। बीज अंकुरण के लिए आवश्यक नहीं है, बीज के जो अंकुरण है उसके लिए क्या आवश्यक है? जल आवश्यक नहीं है, ऑक्सीजन आवश्यक नहीं है, प्रकाश आवश्यक नहीं है, उचित ताप आवश्यक नहीं है। तो बीज के अंकुरण के लिए यहाँ पर ऑप्शन सी, प्रकाश आवश्यक नहीं है। ज़्यादातर देखा जाता है कि जो बीज होता है वो प्रकाश नहीं, वो थोड़ा ताप जो कि गर्मी से उगाता है, उसे प्रकाश की कोई आवश्यकता नहीं होती है। मनुष्य में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? तो मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या 23 जोड़ा होती है, यानी 23 दूनी 46, टोटल 46 होगा यहाँ का आंसर। अगला प्रश्न है 47वां, पौधों में श्वसन के लिए आवश्यक गैस कौन सी होती है?
तो पौधों में जो शोषण करने के लिए आवश्यक गैस की बात करें तो पौधों के लिए कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक गैस होती है। पौधों में शोषण के लिए आवश्यक गैस कौन सी होती है? तो पौधों में शोषण के लिए आवश्यक गैस कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, ऑक्सीजन होती है। रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? तो ऑक्सीजन का परिवहन आरबीसी करती है, डब्ल्यूबीसी करती है, प्लेटलेट या प्लाज्मा। तो आपका यहाँ पर 48वां का आंसर होगा ऑप्शन सी, आरबीसी करती है। तो 49वां आपका प्रश्न है, कौन सा अंग शरीर से अपशिष्ट निकालता है? कौन सा अंग शरीर से अपशिष्ट निकालता है? तो निकालते तो सभी हैं। देखो फेफड़े भी निकालते हैं। क्या निकालते हैं फेफड़े? सांस लेते हैं अपन तो ऑक्सीजन को निकालते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को निकालते हैं। किडनी क्या होती है? मूत्र को निकालती है। त्वचा क्या होती है? पसीना और सीबम को जो चिपचिपा होता है उसको निकालती है। अतः इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, सही आंसर होगा। का प्रश्न है 50वां, पौधों में भोजन बनने की क्रिया क्या कहलाती है? पौधों में भोजन बनने की क्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पर सही आंसर होगा। हड्डियों को मजबूत बनाने वाला खनिज कौन सा होता है? तो हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए आपको कैल्शियम लेना चाहिए, जो भरपूर मात्रा में केले में पाया जाता है। और आयरन की बात करें तो आयरन सबसे मात्रा में अधिक सेब में पाया जाता है। मानव में रक्त समूह की खोज किसने की थी? तो मानव में जो रक्त समूह होता है, ब्लड ग्रुप की खोज लैंडस्टीनर नामक विद्वान ने की थी। तो यह ऑप्शन ए सही आंसर होगा। पादप कोशिका का आकार सामान्य कैसा होता है? जो पादप होते हैं पेड़ पौधे, उनका कोशिका का आकार कैसा होता है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, आयताकार। इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है आपका 55वां, शरीर का तापमान नियंत्रित करता है। शरीर का तापमान नियंत्रित करता है तो कौन करता है? मस्तिष्क, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है 56वां, मानव में स्वाद की पहचान किससे होती है? तो मानव में स्वाद की पहचान अपन जीभ से करते हैं, जो कि ऑप्शन बी सही आंसर है। आपका 57वां क्वेश्चन है, पादप कोशिकाओं में ऊर्जा का भंडारण किस रूप में होता है? जो पादप कोशिकाएं होती हैं, पादप माने पेड़ पौधों में ऊर्जा का भंडारण स्टार्च के रूप में होता है, जबकि मानव में ऊर्जा का भंडारण ग्लाइकोजन के रूप में होता है। सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो सबसे बड़ा अंग की बात करें तो अपने मानव शरीर का सबसे बड़े अंग की बात करें तो त्वचा होती है। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। 59वां क्वेश्चन है, मानव में कौन सा अंग रक्त को छानता है? तो मानव में कौन सा अंग रक्त को छानता है? तो रक्त को छानने वाला अंग किडनी होता है। इसलिए किडनी मानव शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होती है। इसलिए जहरीले पदार्थों का सेवन करने से बचें। 60 क्वेश्चन है आपको, जीवों की वृद्धि किस प्रक्रिया से होती है? जो जीवों की वृद्धि होती है वो किस प्रक्रिया से होती है? कोशिका विभाजन से होती है। आपके क्वेश्चन यहीं पर समाप्त होते हैं। और भी नई नई वीडियो लाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि ऐसे प्रश्न हम आपके लिए छांट के लाते हैं जो कि बार बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं सभी परीक्षाओं के लिए। इनमें से आप बैठेंगे तो एक ना एक प्रश्न ज़रूर फंसेगा।